Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जाने माने एक पुराने ग्रंथ धम्मपद उसके एक खास अध्याय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। यह अध्याय कुछ ऐसे सवाल खड़े करता है जैसे क्या सिर्फ ज्यादा बोलने से कोई समझदार बन जाता है, या मान लीजिए बाल सफेद हो गए तो क्या आप आदरणीय हो गए। असल में ये इंसाफ, ये समझदारी, ये साधुता है क्या चीज। तो आज हमारे सामने है धम्मपद का 19वां अध्याय। नाम है धम्मठवज्ञ, मतलब हुआ धर्म में स्थापित। और ये बौद्ध धर्म की सबसे अहम किताबों में गिनी जाती है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बुद्ध की नज़र में सच्चा इंसाफ करने वाला कौन है, असली ज्ञानी किसे कहें, या बुजुर्ग कौन है असल में, और एक साधु, एक भिक्षु होने का मतलब क्या होता है। तो इस अध्याय की कहानियों, उसकी बातों के जरिए चलिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में ही एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कुछ भिक्षु कहीं से लौट रहे थे, बारिश होने लगी तो पास में एक अदालत थी, वहां रुक गए। और जानते हैं उन्होंने वहां क्या देखा? जो जज साहब थे वो रिश्वत ले रहे थे, लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा था। अब ये देखकर तो वो भिक्षु एकदम हैरान रहे। बिल्कुल स्वाभाविक है। और जब उन्होंने वापस आके ये बात बुद्ध को बताई तो बुद्ध ने फिर समझाया कि देखो, असली न्याय करने वाला यानी धम्मचटितु हो कौन होता है। कौन होता है? वो नहीं जो बस जोर जबरदस्ती से या किसी की तरफदारी करके फैसला सुना दे। नहीं, असली न्यायकर्ता तो वो समझदार इंसान है जो बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल निष्पक्ष होकर सही क्या है गलत क्या है ये सोच समझ कर फैसला करे। और ऐसा जो इंसान होता है ना, वो धर्म के रास्ते पे चलता है और फिर धर्म ही उसकी रक्षा करता है। और यहाँ एक बात जरूरी है, धर्म में स्थापित होने का मतलब सिर्फ दिमागी तौर पर जानना नहीं है। अच्छा जी, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में उतारना है, असल में जीना है उस तरह से। ये तो आज भी 100% लागू होती है। और ये सारी बातें जो हैं ये पाली कैनन से आती हैं ना। हाँ, जिसे बुद्ध के वचनों का सबसे पुराना संग्रह मानते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सैकड़ों साल तक सिर्फ सुनकर, याद रखकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची। जी हाँ, बिल्कुल। बाद में कहीं जाकर श्रीलंका में इन्हें ताड़ के पत्तों पे लिखा गया। और धम्मपद उसी संग्रह का हिस्सा है और शायद दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसकी वजह शायद यही है कि इसकी भाषा बहुत सीधी है, सरल है, रोज की जिंदगी से जुड़ी बातें हैं इसमें, ये सीधे दिल को छूती हैं, इसीलिए शायद इतनी लोकप्रिय हुई। सही बात है। अच्छा, अगली कहानी पर आते हैं। ये है 6 भिक्षुओं के एक समूह की। ये लोग खाने के वक्त बड़ा शोर शराबा हंगामा करते थे, चाहे मठ में हो या गांव में। एक दिन तो हद हो गई। उन्होंने नए आए भिक्षुओं को धमकाते हुए कहा, अरे सुनो, असली समझदार तो बस हम ही हैं। और फिर सामान वगैरह इधर उधर फेंका और चले गए। इस पर बुद्ध ने क्या कहा? इस पर बुद्ध ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि जो बहुत ज्यादा बोलता है, दूसरों को धमकाता है या गाली गलौच करता है, वो इंसान ज्ञानी या पंडित तो नहीं होता। असली ज्ञानी वो है जो सुरक्षित महसूस करे, मतलब जिसके मन में डर ना हो, खेमी, जिसके मन में किसी के लिए बैरभाव ना हो, अवेरी, और जो निर्भय हो, अभयो। और ये गुण जो हैं ये सिर्फ बातों से नहीं आते। बाद में जो टीकाएं लिखी गईं उनमें इसे मेत्ता भावना से जोड़ा गया। मेत्ता भावना, ये क्या चीज है और इससे क्या होता है? सुनने में तो अच्छा लग रहा है। मेत्ता का मतलब है सबके लिए, सभी प्राणियों के लिए बिना किसी शर्त के प्यार, दोस्ती और करुणा का भाव रखना। सिर्फ अपने परिवार या दोस्तों के लिए नहीं, वो तो मोह हो सकता है। मेत्ता सबके लिए है और इसके कई फायदे गिनाए गए हैं। जैसे कहते हैं, नींद अच्छी आती है, बुरे सपने नहीं आते, लोग आपको पसंद करते हैं, देवता भी प्रिय मानते हैं। अच्छा। हाँ, कहते हैं आग, जहर, हथियार से भी बचाव होता है। मन जल्दी शांत होता है, एकाग्र होता है, चेहरे पर एक शांति दिखती है और मृत्यु के समय भी मन शांत रहता है। और अगर इसी जीवन में मुक्ति ना मिले तो ब्रह्मलोक में जन्म होता है। पर सबसे बड़ी बात है वो अंदर की शांति जो इन गुणों से आती है। यानी फिर वही बात आ गई कि अंदर के गुण, अंदर की शांति, वो बाहरी दिखावे या सिर्फ बातों से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ एक और किस्सा है। एक भिक्षु थे, एक उदान या कौंडधान कहलाते थे। उन्हें यह नाम क्यों मिला था? हाँ,
उन्हें ये नाम इसलिए मिला क्योंकि उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं का बस एक ही छंद, एक ही उदान याद था, लेकिन कहते हैं कि वो उसका अर्थ बहुत गहराई से समझते थे। अच्छा। जी, और हर उपोषित दिवस पर, जो एक खास दिन होता था, वो दूसरों को धर्म सुनने के लिए बुलाते और खुद वही एक छंद सुनाते थे। और हर बार जंगल के जो देवता थे वो उनकी बड़ी प्रशंसा करते। एक बार क्या हुआ, त्रिपिटक के यानी बौद्ध ग्रंथों के 2 बहुत बड़े विद्वान भिक्षु अपने 500 साथियों के साथ वहां आए। उन्होंने बहुत विद्वत्तापूर्ण उपदेश दिया। लेकिन कमाल देखिए, देवताओं ने उन बड़े विद्वानों की कोई तारीफ नहीं की। वो सब हैरान रह गए। फिर कौंडान्यु भिक्षु ने अपना वही एक छंद सुनाया और देवताओं ने हमेशा की तरह जोर शोर से उनकी सराहना की। अब इस पर जो बाकी भिक्षु थे वो नाराज हो गए, कहने लगे ये देवता तो पक्षपात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और जब ये बात बुद्ध तक पहुंची तो उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि देखो, धर्मधर यानी धर्म को धारण करने वाला वो नहीं है जिसने बहुत कुछ सुन लिया हो या पढ़ लिया हो, बल्कि वो है जिसने शायद थोड़ा ही सुना हो पर सच्चाई को महसूस किया हो, अनुभव किया हो, जो अपने जीवन से, अपने शरीर से धर्म का पालन करता हो, कायेन धम्मम पश्यति, और उसमें आलस ना करता हो, नप्पमज्जति। सिर्फ बहुत बोलना काफी नहीं है। बाद में इसे चित्त विपස්සना से जोड़ा गया, मतलब अपने मन को देखना, उसे समझना। चित्त विपස්සना ये क्या है? ये अपने मन की स्थिति को जानने का अभ्यास है कि अभी मन में क्या चल रहा है। लोभ है, गुस्सा है, उलझन है, मोह है या शांति है। इसको बस जानना, बिना किसी जजमेंट के। कहते हैं ऐसा करने से वो जो बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है ना, वो कम होती है और मन में शांति आती है। तो यहाँ भी अनुभव पर और अमल करने पर जोर है, सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने या बोलने की कला पर नहीं। और ये हमें अगले सवाल पर ले आता है कि असली बुजुर्ग या आदरणीय कौन है। इसकी भी एक कहानी है शायद, लकुंटक भद्य नाम के एक भिक्षु की। बिल्कुल, लकुंटक भद्य थे। वो कद में छोटे थे लेकिन बहुत ही आदरणीय भिक्षु थे। एक दिन वो बुद्ध से मिलकर जा रहे थे तो जंगल में रहने वाले कोई 30 भिक्षु थे। उन्होंने उन्हें देखा। बाद में वो बुद्ध के पास गए और कहने लगे कि हमने एक सामणेर को जाते देखा। सामणेर मतलब जो नया नया भिक्षु बना हो। अच्छा, उन्होंने उन्हें नया भिक्षु समझ लिया? जी, उनके छोटे कद की वजह से। लेकिन बुद्ध ने उन्हें टोका। तो बुद्ध के हिसाब से फिर असली थेरो मतलब बुजुर्ग या आदरणीय कौन हुआ? सिर्फ उम्र वाला तो नहीं? बुद्ध ने साफ समझाया कि किसी को सिर्फ इसलिए बुजुर्ग या थेरो नहीं कह सकते कि उसके बाल सफेद हो गए हैं या उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। ऐसा व्यक्ति तो मोगजिन्नो यानी व्यर्थ में बूढ़ा हुआ भी हो सकता है। व्यर्थ में बूढ़ा हुआ, ये तो बड़ी तीखी बात है। हाँ, बुद्ध ने कहा सच्चा थेरो वो है जिसमें सच्चा है यानी 4 आर्य सत्य की समझ, जिसमें धर्म हो यानी 9 लोकोत्तर अवस्थाओं का अनुभव, जिसमें अहिंसा हो, संयम हो, संयमो, अनुशासन हो, दमो, और सबसे जरूरी जिसने अपने मन की मलिनताओं को, गंदगी को धो डाला हो, वंतमलो। ये गुण उम्र से नहीं आते, ये अंदर की साधना से, कमाई से आते हैं। बाद की टीकाओं में इसे निर्वाण की अलग अलग अवस्थाओं से जोड़ा गया है, जिन्हें धीरे धीरे साधना करके हासिल किया जाता है। वाह, ये तो उम्र के सम्मान की जो हमारी पारंपरिक सोच है उससे बिल्कुल अलग है। ये तो पूरी तरह गुणों पर आधारित है। अगला मुद्दा है सच्ची साधुता का। यहाँ भी एक कहानी है कुछ सीनियर भिक्षुओं की जिन्हें थोड़ी ईर्ष्या हुई। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। कुछ पुराने वरिष्ठ भिक्षु थे। उन्होंने देखा कि जो युवा भिक्षु हैं वो अपने गुरुओं की खूब सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। अब उन्हें थोड़ी जलन हुई। वो सोचने लगे कि भाई, हम भी तो बोलने में बड़े माहिर हैं, बड़े वाक्पटु हैं, पर हमारी तो कोई इतनी सेवा नहीं करता। तो उन्होंने सोचे चलो बुद्ध से कहते हैं कि इन नए भिक्षुओं को हमसे भी सीखना चाहिए। भले उन्होंने दूसरों से सीखा हो, इससे हमारा भी लाभ होगा, सम्मान बढ़ेगा। लेकिन बुद्ध उनकी बातों में नहीं आए ना। उन्होंने पहचान लिया कि इन मन में क्या है। बिल्कुल। बुद्ध ने उनकी बात सुनी और साफ कह दिया, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी बात करने की क्षमता या अच्छी बातें बोलने की कला की वजह से कुशल या साधु नहीं मानता। उन्होंने समझाया कि सच्चा साधु रूप यानी भला या स्वीकार्य व्यक्ति वो नहीं है जो सिर्फ मीठा मीठा बोलता हो, वाक्कर्णम मत्तेन, या दिखने में बड़ा आकर्षक हो, वर्णपोक खरताया,
पर अंदर से ईर्ष्यालु हो इसुकी, लालची हो मच्छरी और धोखेबाज या कपटी हो सठो। असली साधु रूप तो वो मेधावी, वो बुद्धिमान है जिसने इन सब बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंका हो। समुच्छिन्नम। टीकाओं में जिक्र आता है कि बुद्ध खुद अपनी शिक्षाओं का जीता जागता प्रमाण थे। उन्होंने बिना थके अथक परिश्रम किया, प्रेम और ज्ञान का संदेश फैलाया, और उनका ध्यान हमेशा दुख की व्यावहारिक समस्या पर रहा, न कि सिर्फ आप कह सकते हैं तत्व मीमांसा की बहसों में उलझने पर। फिर वही बात घूम फिरकर वहीं आ रही है, अंदर की सफाई, अंदर की सच्चाई बाहरी चमक धमक या बातों से कहीं ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं सवाल पर कि सच्चा भिक्षु कौन है। इस पर अध्याय में 2 हिस्से हैं। पहले में हत्तक नाम के एक भिक्षु की कहानी है। ये क्या करते थे? हत्तक का तरीका बड़ा अजीब था। वो जब किसी बहस में हारने लगते थे तो अपने विरोधी से कहते थे, अच्छा फलां जगह फलां समय पर मिलते हैं। फिर वो खुद ही वहां पहले पहुंच जाते थे और लोगों से कहते, देखो जी, ये दूसरे मत वाले मुझसे इतना डर गए कि आए ही नहीं। अरे ये तो चालाकी हुई। जी, जब बुद्ध को ये पता चला तो उन्होंने हत्तक को बुलवाया और पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो। और तब बुद्ध ने कहा, सिर्फ सिर मुंडा लेने से, मुंडकेन, कोई श्रमण या साधु नहीं बन जाता, खासकर अगर वो उसूलों पर न चले, अब्बतो, झूठ बोले, अलिकम भणम, और उसका मन इच्छा और लोभ से भरा हो, इच्छा लोभ समापन्नो। तो फिर सच्चा श्रमण या साधु कौन है बुद्ध के अनुसार? जिसे अनाथपिंडिक नाम के एक धनी सेठ ने बनवाया था। बुद्ध ने अपनी बहुत सी शिक्षाएं वहीं दी थीं। और बाद की किताबों में 2 तरह के भिक्षुओं का भी जिक्र है। एक ग्रंथधुर, जो पढ़ाई और समाज सेवा पर ध्यान देते हैं, और दूसरे विदर्शनाधुर, जो ध्यान और आत्मचिंतन पर, बौद्ध संघ यानी समुदाय, दोनों तरह के लोगों को सहारा देता था। अच्छा, और फिर भिक्षु पर ही दूसरा किस्सा है, एक ब्राह्मण परिव्राजक का। वो भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। उन्होंने सोचा कि भाई बुद्ध भी तो अपने शिष्यों को भिक्षु कहते हैं और वो भी भिक्षा मांगते हैं, तो मैं भी तो भिक्षा मांगता हूँ, तो मुझे भी भिक्षु कहना चाहिए। और वो यही बात लेकर बुद्ध के पास पहुंच गए। हाँ, पहुंच गए। लेकिन बुद्ध ने उन्हें भी समझाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिर्फ दूसरों से भिक्षा मांगने से कोई भिक्षु नहीं बन जाता, खासकर अगर वो बुरे या घृणित गलत विचारों विसन धम्मम को अपनाता हो। सच्चा भिक्षु तो वो है जो इस शासन में, मतलब बुद्ध की बताई राह पर चलते हुए, पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठकर, पुण्यम च पापम च बाहित्वा, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्यवा और विवेकपूर्वक सोच समझकर संखाय अपना जीवन जीता है। टीकाओं में ये भी जिक्र है कि बुद्ध ने उस समय के कई माने हुए ब्राह्मण विद्वानों से भी संवाद किया था, जैसे सोणदंड, कूटदंत, पोखरा साती, जाणुसोणी वगैरह। ये दिखाता है कि बुद्ध अलग अलग विचारों के विद्वानों से मिलते थे, उनसे चर्चा करते थे। तो भिक्षु होना भी सिर्फ बाहरी वेश या काम नहीं है, वो तो अंदर का अनुशासन है, समझदारी है। बिल्कुल। अब बात करते हैं सच्चे ऋषि या मुनि की। इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। इसमें दूसरे मतों के तपस्वी और बुद्ध के शिष्य दोनों शामिल हैं। हाँ, हुआ ये कि उस जमाने में एक रिवाज था, जो दूसरे मतों के तपस्वी थे, वो जब कहीं भोजन करते थे तो खाना खिलाने वालों को बाद में आशीर्वाद वगैरह देते थे, जबकि बुद्ध के भिक्षु चुपचाप रहते थे। तो लोगों ने शिकायत करनी शुरू कर दी कि भाई ये बुद्ध के शिष्य तो धन्यवाद भी नहीं देते। तब बुद्ध ने भिक्षुओं को इजाजत दी कि ठीक है, खाने के बाद तुम लोग भी धन्यवाद दे सकते हो, कुछ सुखद वचन कह सकते हो। अब इससे क्या हुआ? दूसरे मत वाले तपस्वी नाराज हो गए। वो कहने लगे, देखो हम ऋषि हैं, हम मौन रहते, पर ये बुद्ध के चेले तो खाने की जगहों पर जाकर लंबे लंबे प्रवचन देने लगे हैं। तो फिर बुद्ध ने मुनि किसे कहा? क्या चुप रहने वाला ही ऋषि है? बुद्ध ने कहा, मैं किसी को सिर्फ इसलिए मुनि या ऋषि नहीं कहता कि वो मौन रहता है। मोनेन। उन्होंने समझाया कि देखो, कुछ लोग तो अज्ञानता के कारण चुप रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता क्या बोले। कुछ में आत्मविश्वास की कमी होती है, इसलिए चुप रहते, और कुछ तो कंजूसी के मारे अपना ज्ञान बांटना ही नहीं चाहते। अच्छा, ये भी वजहें हो सकती हैं चुप्पी की। बिल्कुल। बुद्ध ने कहा, सच्चा मुनि वो बुद्धिमानी पंडितो है जो तराजू की तरह तुलम पज्ञ है एवं अच्छे और बुरे को तौलता है, समझता है, जो बुराई से बचता है, पापानी परिवज्जेती, और अपने ज्ञान से, अपनी समझ से अंदर की दुनिया यानी मन को भी
और बाहर की दुनिया को भी, दोनों लोकों को समझता है। उभो लोके मुड़ांती। तो सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है, सही समझ और सही कर्म ये जरूरी है। यहाँ टीका में सुंदरी परिव्राजिका की एक दुखद कहानी का भी जिक्र आता है, जिसे बुद्ध के विरोधियों ने उन्हें बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया था। उसकी हत्या कर दी थी, पर अंत में सच सामने आ गया था। ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि असली ऋषित्व चुप्पी में नहीं बल्कि समझदारी और सही कर्म में है। अगला श्लोक आर्य यानी श्रेष्ठ इंसान की बात करता है, और कहानी है अरिया नाम के एक मछुआरे की। हाँ, श्रावस्ती के पास एक मछुआरा रहता था, उसका नाम था अरिया। बुद्ध को अपनी दिव्य दृष्टि से ये पता चला कि अब उसके लिए सोतापत्ति फल यानी आध्यात्मिक रास्ते की पहली सीढ़ी प्राप्त करने का सही समय आ गया है। तो वो अपने भिक्षुओं के साथ उसके पास गए, रुके। बुद्ध ने पहले अपने भिक्षुओं से एक एक करके उनके नाम पूछे। फिर उन्होंने उस मछुआरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जब उसने कहा मेरा नाम आर्य है, तो बुद्ध ने क्या कहा? क्या नाम से कोई आर्य बन जाता है? बुद्ध ने कहा कि देखो, आर्य यानी श्रेष्ठ जन जो होते हैं वो किसी प्राणी को चोट नहीं पहुंचाते, हिंसा नहीं करते। और तुम तो मछलियों का जीवन ले रहे हो, इसलिए तुम अपने नाम के योग्य नहीं हो। सच्चा आर्य, अरियो, तो वो है जो किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देता, पाणानि न हिंसति, जो सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखता है, सब्ब पाणानम अहिंसा। यानी श्रेष्ठता जन्म या नाम में नहीं है, वो कर्म में है, करुणा में है। बिल्कुल। बाद में इतिहासकारों ने इसे सम्राट अशोक की धम्म विजय नीति से भी जोड़ा है, जो बुद्ध की इन्हीं शिक्षाओं और खासकर अहिंसा पर आधारित थी। ये बहुत गहरी बात है। श्रेष्ठता कर्म से है, जन्म या नाम से नहीं। अच्छा, अब अध्याय के आखिर में आते हैं। यहाँ बुद्ध उन भिक्षुओं से बात करते हैं जो अपनी आध्यात्मिक तरक्की से कुछ ज्यादा ही कह सकते हैं खुश हो गए थे, संतुष्ट हो गए थे। हाँ बिल्कुल। कुछ भिक्षु थे जो ये सोचने लगे थे, अरे वाह, हमने तो शील यानी अच्छे आचरण के नियम पाल लिए हैं, हम बहुत ज्ञानी भी हो गए हैं, हम एकांत में रहते हैं, हमने ध्यान की शक्तियां भी विकसित कर ली हैं। वो सोचने लगे, अब तो हमारे लिए अरहत्व यानी परम मुक्ति पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम जब चाहें इसे हासिल कर सकते हैं। और वो अपनी ये उपलब्धियां बताने के लिए बुद्ध के पास गए। इस पर बुद्ध ने क्या कहा? क्या उनकी तारीफ की कि हाँ अभी बहुत अच्छा किया? नहीं, तारीफ नहीं की, बल्कि उन्हें एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, भिक्षुओं, सिर्फ शीलों और व्रतों के पालन से यानी सीलबतम मत्तेन या बहुत कुछ सीख लेने से बाहुसच्चेन या समाधि का लाभ हो जाने से समाधि लाभेन या एकांत में वास करने से विविच्य सायनेन, सिर्फ इतने से ही संतुष्ट मत हो जाओ। उन्होंने कहा, ये सोचकर आत्मसंतुष्ट मत हो जाओ विसासम न आपादि कि मैंने वैराग्य का वो सुख, निखम सुखम अनुभव कर लिया है जो आम दुनियादार लोगों को नहीं मिलता। और सबसे अहम बात उन्होंने कहा, जब तक आश्रमों का क्षय यानी आसुवख्यम अपत्तो यानी मन की सारी बुराइयों का पूरी तरह नाश न हो जाए, जब तक निब्बान प्राप्त न हो जाए, तब तक प्रयास में ढील मत दो, कोशिश करना बंद मत करो। ये तो बहुत ही दमदार संदेश है आखिरी में। मतलब मंजिल जब तक मिल न जाए तब तक रुकना नहीं है, खुद से खुश होकर बैठ नहीं जाना है। बिल्कुल, इसे ही तो मध्यम मार्ग कहा गया है। दो अतिवादों से बचना, ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास में पड़ना, नहीं खुद को बहुत ज्यादा कष्ट देना। और 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है और उस निवारण का रास्ता है, ये सब इसी अंतिम मंजिल यानी निब्बाण की तरफ ले जाते हैं। और ये रास्ता लगातार जागरूक रहने का है, लगातार कोशिश करते रहने का है। तो कुल मिलाकर धम्मपद के इस 19वें अध्याय से हमने क्या सीखा? मुझे लगता है सबसे बड़ी बात जो बार बार निकल कर आई वो ये है कि असली इंसाफ हो या ज्ञान हो, बुजुर्गी हो या साधुता हो, ये सब बाहरी चीज़ों में नहीं है। जैसे आपकी उम्र क्या है, आपकी पदवी क्या है, आप बोलते कितना अच्छा है या आप सिर्फ चुप रहते हैं, इन सब में नहीं है। ये सब तो अंदर के गुणों में है, आपकी निष्पक्षता में, आपके मन में किसी के लिए बैर न होने में, आपकी सही समझ में, आपके मन की सफाई में, आपके खुद पर काबू रखने में और सबसे बढ़कर आपके सही कर्मों में। और ये बातें हजारों साल पुरानी जरूर हैं, पर आज भी उतनी ही बल्कि शायद और भी ज्यादा मायने रखती हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये गुण जैसे निष्पक्षता, द्वेषहीनता, सच्ची समझ सिर्फ बातों वाली नहीं, सद्गुण, इन्हें कैसे विकसित कर सकते हैं? ये जो परिभाषाएं हमने देखी, न्याय की, ज्ञान की, बुजुर्गी की, साधुता की,
ये हमें सतहीपन से परे जाकर खुद को और दूसरों को सही मायने में आंकने में कैसे मदद कर सकती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। और आप सबके सोचने के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। ये अध्याय हमें आखिरी मंजिल निबाण तक लगातार कोशिश करते रहने को कहता है, रुकने को मना करता है। तो आज की हमारी जिंदगी में चाहे वो कुछ नया सीखना हो या खुद को बेहतर बनाने की कोई भी कोशिश हो, कौन सी ऐसी छोटी छोटी मंजिलें या उपलब्धियां हैं जो हमें कंप्लेसेंट मतलब आत्मसंतुष्ट बना सकती हैं, हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि बस अब हो गया। और बुद्ध की इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए हम उस आत्मसंतुष्टि के जाल में फंसने से कैसे बच सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। Thanks for watching.